An operating system is a large collection of a software which manage the sources of the computer system, such as memory, processor, file system, and input-output device. Operating system is a interface between a computer user and computer hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, processing management, handling input and output, and controlling peripheral device as disk and printer. Some operating system Linux, Unix, DOS, Windows operating system like Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. What is an operating system? अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप्स है जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है, अर्थात कंप्यूटर ओएस के बिना नहीं चल सकता। यह सीपीयू से आने वाले सिग्नलों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ओएस ही रन होता है, अर्थात यह हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है ऑपरेट करने वाला ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, अर्थात उनका कंट्रोल करता है और उनका संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम तथा उसकी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम का संगठन है जो कि साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस तथा उस पर चल रहे ऑपरेशन का संचालन एवं कंट्रोल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाकलाप जैसे फाइल सिस्टम, मेमोरी, प्रोसेसर तथा अन्य गतिविधियों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के समस्त संसाधनों के कार्यों का संचालन करता है और यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओएस की बनावट से पहले इसमें एक हार्डवेयर सर्किट होता है जिसमें सभी हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी आदि आते हैं। इसके चारों ओर एक लेयर होता है जिसे हम कर्नल कहते हैं। कर्नल ओएस का भाग होता है। इसमें ऐसे रूटीन प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए आवश्यक इंटरनल कमांड रन करता है। यह ओएस का एक महत्वपूर्ण भाग है। रोम में रहता है और कंप्यूटर चालू होते ही रैम में आ जाता है और वहां पर संसाधनों का बंटवारा तथा कंट्रोलिंग जैसे कार्य संपन्न करता है। कर्नल के चारों ओर एक लेयर होती है जिसे हम सेल कहते हैं। सेल एक ओर कर्नल से तथा दूसरी ओर यूजर से घिरी रहती है। सेल में ऐसे रूटीन प्रोग्राम होते हैं जो एक्सटर्नल कमांड को रन करते हैं। ऐसी कमांड होती हैं जो रैम में ही रहती हैं। ये कमांड आवश्यक कमांड होती हैं जिन्हें ओएस कंप्यूटर चालू होते ही रैम में लोड कर देता है। सेल में सभी सर्विस तथा कंट्रोल प्रोग्राम रहते हैं। सेल तथा कर्नल सुरक्षा एवं फाइल सुरक्षा के प्रोग्राम से घिरे रहते हैं। सेल के चारों ओर यूजर प्रोग्राम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर्स की एक लेयर होती है जिसमें सभी एप्लीकेशंस होती हैं। चारों ओर एक लेयर और होती है जो सबसे लास्ट लेयर होती है जिसे यूजर लेयर कहते हैं। इसमें सभी यूजर्स होते हैं, अर्थात इसकी स्ट्रक्चर में हार्डवेयर, कर्नल, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सेल्स, टर्मिनल एंड यूजर्स आते हैं। हार्डवेयर मीन्स सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, अदर्स डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडो एंड यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को चार भागों में बांटते हैं। फर्स्ट यूजर, सेकंड एप्लीकेशंस, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ हार्डवेयर। एग्जाम्पल्स विंडो 98, विंडो XP, विंडो 2000।
विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10।